एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 4 एंड पार्ट 4 में हम सॉल्व करेंगे इसका एक्सरसाइज। देखिए पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 में मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवाया है एंड आज मैं इसका पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स आर नेचुरल और सिंथेटिक। देखिए यहाँ पे कुछ फाइबर के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो सिंथेटिक है कि नेचुरल है। सबसे पहले एक बार नेचुरल के बारे में जान लीजिए। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और जो सिंथेटिक होते हैं वो हमारे केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। तो जो नायलॉन होता है वो एक हमारा सिंथेटिक फाइबर है, वूल हमारा नेचुरल फाइबर है, कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर है, पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है, जूट हमारा नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो मैंने ऐसे ही बता दिया, पर मैंने इसका आंसर कॉपी में भी लिखा है। तो ये देखिए जो नेचुरल फाइबर होंगे हमारे वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट होंगे, और सिंथेटिक फाइबर हमारे नायलॉन, पॉलिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि वो सही है कि गलत है। बताइए, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। यार्न का मतलब क्या होता है, धागे। बताइए क्या रेशों से बनते हैं? तो ये तो सही है, ट्रू है इसका आंसर, क्योंकि रेशों से ही धागे बनाए जाते हैं। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। आप ये बताइए जो स्पिनिंग प्रोसेस होती है वो क्या फाइबर बनाने की प्रोसेस होती है? नो, बल्कि वो तो होती है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से रेसे बनाने की, सॉरी, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, नहीं रेशों से धागे बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। तो ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, क्योंकि जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ जूट प्लांट होता है। ठीक है, ये कोकोनट का नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कोकोनट इज कॉल्ड स्किनिंग। आप ये बताइए कि मतलब कि कॉटन से उसके सीड को अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। तो ये तो एकदम ट्रू है। ठीक है, बीबिंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। बताइए जो बीबिंग प्रोसेस है क्या हम धागे से कपड़े बनाने में यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। जो सिल्क फाइबर होता है वो क्या स्टेम ऑफ ए प्लांट से मिलता है? नो, सिल्क तो पहली बात एनिमल फाइबर है, तो इसमें प्लांट का नाम आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स आंसर। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिस्टर तो हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए यहाँ पे, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। हमें प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं? कॉटन एंड जूट से मिलते हैं। एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल से मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। ठीक है, हमें देखना है कि जो कॉटन और जूट होता है प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है। देखिए हमने पहले पढ़ा था जो कॉटन होता है वो प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलता है, और जो जूट होता है प्लांट के स्टेम पार्ट से मिलता है। तो इसका आंसर एक बार यहाँ देख लीजिए, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से बनने वाले 2 आइटम का नाम बताइए। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा, रोप से नहीं रस्सियां होती हैं, एंड मैट से नहीं चटाइयां होती है। किससे बनती है? हमारी कोकोनट फाइबर से बनती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से धागे बनाने की प्रोसेस को समझाइए, यानी एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। हमने पार्ट 2 में ही पढ़ा था कि क्या यार्न से क्या है, मेरी यार्न को फाइबर से बनाने की प्रोसेस को, यानी रेशों से धागे बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉ आउट ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ रेसे लेते हैं, यानी फाइबर्स लेते हैं, फिर उसको हम ऐंठना शुरू करते हैं, तो क्या बनाने लगते हैं? धागे बनाने लगते हैं इस प्रोसेस में। तकली एंड चरखा आर सिंपल डिवाइस यूजिंग एट होम फॉर स्पिनिंग। तो जो तकली और चरखा होता था, पहले लोग क्या करते थे? धागे बनाने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, तो ये था इसका एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीटली, हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।